नमस्कार। आज हम लोग 38 से 42वें श्लोक देखने वाले हैं, जहां पे मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं और वो मन को प्रार्थना कर रहे हैं। मना प्रार्थना तुझला एक आहे, रघुराज थकीत होऊन पाहे, अवज्ञा कदा हो यदर्थी न कीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए। 38। इसका मतलब, हे मन, तू सज्जन है और प्रभु रामचंद्र जी के पास वस्ती कीजिए, वहां पे जाके उनके चरणों में रहिए, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं और मन को एक छोटा सा बच्चा समझ रहे हैं। मना प्रार्थना तुझला एक है कि मैं आपको एक प्रार्थना करता हूँ, हे मन, अपना इंडिविजुअल मन, सामाजिक मन और वैश्विक मन को प्रार्थना करने में पहले भी देखेंगे। रघुराज थक्की तो हो नहीं पाए, कि रघुराज जो है वो उसको हम लोग देखते हैं हर क्षण हर घड़ी, सृष्टि में अंदर बाहर हर जगह देखते हैं। आश्चर्यवत पश्चिति ये न कश्चित, जो गीता का श्लोक है उसके ऊपर ये आधारित है। हम लोग देखते हो, अरे वाह कितनी सुंदर सृष्टि है। ठीक है, अवज्ञा कदा हो यदर्थी न कीजिए। हमारे सदगुरु प्रभु रामचंद्र रहो, हमारे सदगुरु रहो, गुरु रहो, देवी रहो, माता रहो, जो भी जिन्होंने भी हमें आज्ञा दी कि ये काम करने के बाद आपको मुक्ति मिलेगी, उनका सुनने का। हमारे सदगुरु ने एक बार किसी को बोला था, उसने पूछा कि मैं क्या करूँ ऐसा निश्चित जिंदगी भर जिसके कारण मुझे मुक्ति मिल जाए। तो बोले, आप किसी का एक देवी देवता गुरु जिसका भी आपको नाम लेना है वो लीजिए, और 36 साल 48 साल 60 साल ऐसे तपों में बात, एक तप है 12 साल, उतनी आप साधना कीजिए, आपको मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, आपको मुक्ति मिल जाएगी। कम से कम मुक्ति, उसके ऊपर कुछ भी बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त हो सकती है। और प्राप्त हो यानी हरदम पैसा ये वगैरह नहीं, वो एक अंतर्मन में अपने समाधान, बड़ी बड़ी चीजें रहती है अंतर्मन में, वो सारी और प्राप्त हो सकती है। उसे उन्होंने कहा समाधान, शांति, सुख, ये बहुत अच्छी चीजें रहती है। तो उसके खिलाफ भी बोलने वाले लोग रहते हैं, मजाक में है, कि मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत है, मुझे कहना है कुछ दीजिए फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर मुझे अच्छा लगेगा वगैरह। वो ठीक है, बोले कि ठीक है, अभी फिलहाल शांत बैठिए, शांत मन रहा तो आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। याद है आपको, मानते हैं? हाँ बोला उसने, हाँ। फिर वो शांत बैठ गया था। तो देखिए, अरे साधु संत भी ऐसे लोगों से घिरे हुए रहते हैं और फिर भी वो शांत रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उनकी आज्ञा रहती है कि ये तू साधना कर तो फिर आपको मुक्ति निश्चित मिलेगी, कम से कम तो आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अवलंघन नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। और मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए, और हे मन, आप राघव प्रभु रामचंद्र जी के पास वस्ती कीजिए। अभी प्रभु रामचंद्र जी कहाँ रहते? हमारे जिंदगी में कम से कम एक क्षण तो भी ऐसे आज तक आपने भी देखा होगा कि जिस समय हमें लगता है कि वाह कितना आनंद मिला, कितना अच्छा लग रहा है। कि मेरे पिताजी हरदम कहते कि वो जो दिव्यांग लोग जो रहते हैं वो उनको हरदम मदद करते हैं। हर साल कम से कम एक व्यक्ति को वो ट्राइसिकल जो रहती है जिससे दिव्यांग लोग चल सकते हैं, वो दान करते थे और उनको मदद करते थे। यानी अभी भी वो दान धर्म बहुत करते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे हो गए। किसी और का, किसी को प्रवचन करने के बाद, किसी को कीर्तन करने के बाद, किसी को पढ़ाई करने के बाद, किसी को खेलने के बाद, किसी को नेचर को देखने के बाद, किसी को खाना पकाने के बाद, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। किसी को कुछ पढ़ने के बाद अच्छा लगता है कि लोगों को भलाई की तो अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। तो अच्छे गुण रखने के और अच्छे गुणों के ऊपर ही चलने का, और भगवान का नामस्मरण करने का, ध्यान करने का, उसको याद रखने का, और जो सदगुरु ने बताया उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करने का। फिर मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए, फिर हमारा मन हरदम प्रभु रामचंद्र जी के पास रहेगा ही रहेगा। 38। अभी 39। जिया वर्णिती वेद शास्त्रे पुराणे, जिया चेनी योगे समाधान बाणे, तया लागी हे सर्व चांचल्य दीजिए, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए।
हमने पहले भी देखा है कि वेद शास्त्र पुराण उसका वर्णन करते करते थक गए, नेति नेति कहा उन्होंने। लेकिन जिससे हम अगर योग रूप होते हैं, कुछ दिनों के बाद कर्म योग, भक्ति योग, ये सारी चीजें एक रूप हो जाती है और हम लोगों को फिर समाधान मिलता है, क्योंकि हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं। तो यह लागी है सर्व चांचल्य दीजिए उस प्रभु रामचंद्र जी को, हमारे मन का पूरा चांचल्य दे दीजिए। इधर भाग रहा उधर भाग रहा। इसके ऊपर सबसे बढ़िया उदाहरण डॉक्टर नगरकर, जो हमारे स्वामी जी के शिष्य थे, अभी वो नहीं रहे, मेरे पिताजी के एज के थे वे। तो वो कहते थे कि वो बच्चे को कभी हम लोग शांत रह सकते क्या, वो इधर घूम रहा है। पहली बार जो अगर वो चलना सीखता है, वो तो हरदम दूर ऐसे दौड़ते रहता है ना, उसको शांत बिठा सकते क्या? नहीं। वैसे हमारा मन भी छोटे से बच्चे जैसे रहता है, उसको शांत कीजिए। कैसे? वो एक ही जगह शांत रह सकता, वो भगवान के चरणों में। मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए। हर कर्म में, हर सांस में भगवान को जोड़ देने का, फिर वो मन शांत हो ही जाता है। फिर वो क्षुरस से धारा निश्चिता दूर होता है। वो तलवार के पात के ऊपर चलने की बात नहीं रहती, वो आदत हो जाती है, उस मन को शांत रहने लगता है। मना पाविजे सर्व ही सुख जेथे, अति आदरे ठेवीजे लक्ष्य तेथे, विवेके कुड़ी कल्पना पालटीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए। हे मन, जहाँ पे संपूर्ण सुख मिलता है, सुख यानी भगवान जो ब्रह्म तत्व है, आकाश जैसे दिखता है, वहां पे हमें सुख मिलता है। ऐसा एक क्षण जो है हमने जिंदगी में देखा है, उस क्षण में याद रखने का कि उस क्षण में हमें आनंद मिला था, क्योंकि हम उस क्षण में भगवान से एक रूप हुए थे। तो वो याद करने का, और वो क्षण को ऐसे जैसे धागा में पिरोते हैं मणि जैसे, वैसे एक के बाद ऐसे करके पूरी जिंदगी वैसे आनंद के सुख के क्षण में पिरो के पूरी जिंदगी सुख समाधान से अंतर्गत मन में हम कर सकते हैं। सर्व ही सुख मिल सकता है। अति आदरे लक्ष्य ठेवीजे लक्ष्य, उसी क्षण को लक्ष्य रख के, उसी क्षण के ऊपर ध्यान देके हमने जिंदगी जीनी चाहिए कि अरे वाह, ऐसा कर्म किया तो हमें आनंद मिलता है। इसके पहले हमने बात की कि किसी को खाना पकाने के बाद अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई करने के बाद, किसी को ऐसा करने के वैसा करने के अच्छा लगता है। वो सारी चीजें लेकिन मानवीय धर्म के अंदर होनी चाहिए, ठीक है क्या? मानवता के अंदर रहनी चाहिए। अमानवीय कृत्य में सुख समाधान नहीं मानना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। विवेक, क्योंकि वो शब्द आ रहा है, विवेक की कुड़ी कल्पना पाल लीजिए, कि सत विवेक बुद्धि से हमारे अंतर्गत जो भी कल्पना है, बुरे विचारों से दूर रहने का और अच्छे विचारों को संकल्प में लाके हम भगवान के चरणों में समर्पित रहने का। मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए। ऐसे मन में भगवान का वास रख के उसके अंदर में हमारी वस्ती होनी चाहिए। वस्ती के बारे में कभी कभी ऐसे होता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, अभी आपको तो पता है सबको अच्छे बुरे दोस्त रहते ही है, कोई अमीर कभी गरीब और अच्छे बुरे रहते हैं। किसी ने बोला था, अरे मैं ऐसे जगह न्यूयॉर्क में रहता था कि जहाँ पे वो जो आपके सारे फिल्म स्टार है वो मेरे साथ दौड़ा करते थे सुबह। बम्बई के बारे में भी कह सकते हैं कि मैं जिस पार्क में जाता हूँ उसी पार्क में ये एक्टर आता है, या जो भी बोल सकते हैं। माफ करना, वो फोन गिर गया था, ठीक है। तो कोई बोलता है कि ऐसा है, मैं अमीर लोगों के साथ दौड़ता हूँ, ऐसा रहता हूँ, ऐसा रहता हूँ। हर कोई जाने वाला है। आप वो मृत्यु वाला समास दासबोध का पढ़ के देखिए। मृत्यु न मणे राजा, मृत्यु न मणे रंग। मृत्यु राजा, रंग, अमीर, गरीब कुछ नहीं देखता, हर किसी को मृत्यु आने वाला। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ आप रहिए, लेकिन जिन लोगों के साथ रह के हमें आत्मज्ञान मिल सकता है, ऐसे लोगों को ज्यादातर चुनना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। अपनी सारी कल्पनाएं भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए और भगवान से एक रूप रहिए। मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए। मन तू सज्जन हो गए, सज्जनता से तू सज्जन है ही, लेकिन राघव के पास, प्रभु रामचंद्र जी के पास वस्ती कीजिए। किस वस्ती में रह रहे देह से, उससे ज्यादा हमारा मन किस वस्ती में रहता है वो बहुत
इंपॉर्टेंट है। वस्ती यानी जहाँ पे मन रहता है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त रह सकता है हमारी जिंदगी में। ठीक है। 40 बहु हिंडता सौख्य होणार नाही, शिणावे परी नातुडे हित काही, विचारे बरे अंतरा बोध वीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए। 41 इसके ऊपर स्वामी जी मेरे बहुत अच्छे उदाहरण देते थे। अभी नवरात्रि है, ठीक है, तो नवरात्रि में 9 माता का वो स्मरण करते, फिर मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, फिर ये होगा तो मैं ये करूँगा। यानी ये तो व्यापार हो गया। तुकाराम महाराज वो भी समर्थ रामदास के समय थे कि तू मुझे ये देगी तो मैं तुझे ये दूंगा, तू मुझे 100 करोड़ देंगे तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। अगर ये तो व्यापार हो गया। मेरा एक दोस्त था, बोला कि मैं हर रोज अभी सुबह शाम मारुति के पास जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे गणित में 100 में से 100 मार्क मिलाने हैं। बोला यार पढ़ाई करने का है कि नहीं, और हर प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने का, तो 100 में से 100 मार्क मिलेंगे। तुझे कभी मिले क्या? मैंने बोला मुझे 0 भी मिले और 100 भी मिले। हाँ क्या? फिर 0 कैसे मिला? बोला मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए, लेकिन आपको तो पता है कि ऐसे प्रॉब्लम दिए जाते हैं इंजीनियरिंग में, वो कॉलेज के टेस्ट में, कि जो आता ही नहीं है, सारी किताबें खुली रखो, कुछ भी करो, नहीं आता वो। अच्छा, तब 0 मिला था। कभी 100 मिला? हाँ, एक बार वो क्लिक हो गया, मुझे 100 में से 100 मार्क मिले थे। तो ऐसा होता है ना, कभी 0 कभी 100 मिलेंगे। लेकिन पढ़ाई, पूरी पढ़ाई जो है भगवत कृपा भक्ति जैसे करनी चाहिए। खाना पकाना, ये अच्छी अच्छी चीजें, वो सारी अपना ऑफिस का काम, ये ड्राइविंग का काम, चलने फिरने का काम, हमारे बुजुर्गों की सेवा करने का काम भक्तिमय होना चाहिए हर काम। कुछ दिनों के बाद योगी भक्ति कर्मयोग वगैरह सारी चीजें एक रूप हो जाती है। फिर क्या बहु इंडता सौख्य होना नहीं। हम कभी दत्त जयंती मना रहे, कभी उसके नवरात्र हो, देवी के नवरात्र है, कभी राम जी के नवरात्र है, कभी कृष्ण जन्माष्टमी 8 दिन है, वो है, बहुत सारी चीजें होते रहती है। और हर किसी को कुछ न कुछ मांगते रहता है। कोई भी अगर भक्त रहा तो उसको भक्ति नहीं कहते। उससे क्या होता है? क्षीणावे परी नातुड़े हित गए, उससे हमारा मन क्षीण में आ जाएगा, यानी वो थक जाएगा। क्या क्या मांगोगे, क्या क्या हमारी इच्छा आकांक्षा पूरे करोगे भगवान से। विचार है बड़े अंतरा बोध विजय, सबसे अच्छा है हमारे मन में विचार करके अंतर में आत्मबोध करके जीना चाहिए। ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए। हे मन, तू सज्जन हो गए, सतजन जो भगवान के साथ रहता उस व्यक्ति जैसे होके प्रभु रामचंद्र जी में मन रहना चाहिए, रहेगा और रहना चाहिए जिंदगी भर। ऐसा कुछ कीजिए हर दिल की धड़कन से, हर सांस से, 24/7 पूरी जिंदगी भर मन को प्रभु रामचंद्र जी के साथ रखिए। ऐसा हो कह रहे। ज्यादा घूम फिर के इसको ये मांग के उसको मांग के, ये तो क्या हो गया? ये तो लाचारी हो गई, और ये तो घूस देने जैसे हो गया। ऐसे सीधा सीधा तुकाराम महाराज तो सीधा बोलते कि ये व्यापार हो गया, घूस देने जैसे हो गया। ठीक है, वो वही चीज समर्थ रामदास थोड़े अच्छे शब्दों में कह रहे हैं, और कुछ नहीं है। और आपको तो पता है, मैंने कई बार बताया कि ब्राह्मण यानी यहाँ ब्रह्मम जाना था, जो ब्रह्मा को जान के काम कर रहा है उसको ब्राह्मण कहते हैं। व्यापार उसको क्या है? जो सारे कर्म भगवान के चरणों में समर्पित करता, और हमारा प्रॉफिट क्या रहता है, नफा क्या रहता है? भगवत प्राप्ति। क्षत्रिय, क्षत्रिय जो अपने बुरे गुण काट कूट के फेंक देता और अच्छे गुणों में रहता है, उसको क्षत्रिय कहता है। शूद्र जो भगवान की हरदम सेवा करता है उसको। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सारे एक ही साधना का, एक ही प्रकार की साधना है, और कुछ नहीं है। फिर वो उसमें ब्राह्मण हो गया वगैरह, वो सारी फालतू चीजें इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा बोला। ठीक है। बहुता पर हेची आता धरावे 42 रघुनायका आपुले से करावे, दीनानाथ हे तोडरी ब्रीद गाजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए। ये मना सज्जना राघवी वस्ती कीजिए का 42वां आखिरीवा ये है श्लोक है कि अभी तक इतने सारे लोग आत्मज्ञानी हो गए, मुक्ति मिली उनको, योगी हुए, भक्त हुए, बहुता पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को अपना बनाया, और
उसी का ब्रीथ यानी उसी की, उनके कर्मों से उसी का गुणगान हुआ। अंदर में भी भगवान है तो बाहर में भी भगवान है। देखिए, अंदर में भगवान है तो भगवान का ही कार्य होगा ना। हम शुद्ध पवित्र रहेंगे तो बाहर में भी शुद्ध पवित्र काम ही होंगे ना। हमारे अंदर में भगवान रहता है तो बाहर में भी वही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार हम लोग, अभी क्या होता है कि मैनेजमेंट पढ़ाते समय कुछ अच्छे सिनेमा के शॉट और क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट के शॉट बताने पड़ते हैं। तो आप सिनेमा देखते, आप ये अरे बाबा वो सिनेमा क्यों देख रहा हूँ, कि उसमें वो लोगों को क्या चीज़ें अच्छी लगती है। कि जैसे मैंने एक एडवर्टाइजमेंट बताई थी, वो थाई इंश्योरेंस की एक एडवर्टाइजमेंट है कि जिसमें एक आदमी रहता है, वो हर किसी को मदद करता है, पैसों से, तन मन धन से। उसको क्या मिलता है, तो आत्म सुख मिलता है, उसमें बताई गई थी। ठीक है, तो हर चीज में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फिर वो लोग क्यों देखते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज। जैसे आपका एनालिसिस होता है न्यूज का, वैसे हमारे मन का भी हमने एनालिसिस करना चाहिए कि मन को ये सारी चीजें क्यों अच्छी लगती है। फिर हमारा मन पता चलता है कि इसमें क्यों सुख लेता है, और फिर पता चलता है कि ये सारी चीजें क्या होता है। कि एक बार एक स्वामी जी ने कहा था कि आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है तो बहुत खेल लीजिए, ठीक है। सारे गेम जो भी, कबड्डी, क्रिकेट, ये भी अच्छे और अच्छे लोगों के साथ खेलना, जिसके कारण आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर आपको सुख शांति मिलेगी। बाद में बूढ़े होने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हमने जब खेलना था तब खेले नहीं, है कि नहीं। तो अच्छी चीजों के बारे में ही ये वासना रहती है, वो रखनी, सद वासना रखनी चाहिए। तभी हमारे मन में रघुनायक रहेगा, हमारा मन सज्जन रहेगा, हमारा मन राघव के पास वस्ती की करेगा। दुर्वासना नहीं रखनी चाहिए कि इसको पीटा, उसको ये किया, हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है, इतना याद रखना, तभी हमारा मन राघव के पास सज्जन होकर रह सकता है। सतजन भगवान से एक रूप हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम 24/7 हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से 24/7 भगवान के पास वस्ती करते हैं, उसके चरणों में हमारा जीवन समर्पित करते हैं। हर क्षण, हर घड़ी हमारा कर्म, हर सब कुछ भगवान को समर्पित होगा और हमें अंदर में पता भी चलेगा। और फिर हम हर क्षण, हर घड़ी सज्जन रहेंगे, सतजन, सत वासना वाले, सदाचारी, फिर योगी और भक्त रह सकते हैं। चलिए हम ऐसे सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।